गरीबी का मामला हो, पिछड़ापन का मामला हो, पलायन की समस्या हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, और जो प्रति व्यक्ति आय का सवाल हो, सीडी रेशियो का सवाल हो, बिहार के विकास का सवाल हो, जो सवाल उठा रहे हैं अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि समाजवादी राह को किसी ने बहुत ही अध्ययन करके प्रशांत किशोर एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है बिहार में। दिस इज द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रशांत किशोर, कोऑर्डिनेटर या कन्वेनर ऑफ द जन स्वराज। हम किसी को आज आपको कोई चर्चा में उस पर नहीं करना चाहता हूं, न किसी दल के खिलाफ हूं और न किसी नेता के खिलाफ। मैं आया हूं नई चीज जो प्रशांत किशोर जी लेके आए हैं आपके लिए। प्रशांत किशोर का जो लाइन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर का लाइन है बिहार क्यों 1990 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य, सबसे ज्यादा गरीब राज्य में आज शुमार किए जाते हैं बिहार। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? ये बिहार को इतना पिछड़ा रहा। शासन तो हम लोग भी रहे साथ, लेकिन शासन में जो इंजन रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है। सरकार में जो इंजन होता है उसकी सारी जिम्मेदारी है कि बिहार को किस दिशा में ले जाए। बिहार आज दुनिया में, पूरे देश में बिहार आप सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में गिने जाते हैं। सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य आज बिहार है। कारण क्या है? इसको जानना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने बुनियादी सवाल उठाया है और प्रशांत किशोर जी ने लोकतंत्र को भी नए सिरे से स्थापित करने का एक संकल्प लिया है। ये कठोर संकल्प है। लोकतंत्र तो सब लोग बनते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सब लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए जनस्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर पदयात्रा करके, जन जागृति करके, जन चेतना को जगाकर पूरे बिहार में एक नया रास्ता दे रहे हैं। इंसान बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी जी बड़े नहीं थे, उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन था, आजादी की लड़ाई, वो महान था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान नहीं थे, उनका जो समाजवादी राह है वो महान था। इसलिए राह को देखो, राही को नहीं। बहुत लोग चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत चर्चा। व्यक्तिगत चर्चा क्यों करते हो प्रशांत किशोर पर? जब बीजेपी के लोग इसी झंझारपुर में टिकट लेके चला आता है, कभी सोचते हो? जो 6 बार समाजवादी लोग यहाँ चुनाव जीता, मैं तो 5 बार जीता। एक बार सुरेंद्र जी भी जीत गए, शिवचंद्र झा जी भी सोशलिस्ट थे, धनिकलाल मल्ल जी 2 बार जीत गए। जोड़ लीजिए 9 बार जीता हुआ लोकसभा क्षेत्र मिट्टी धरती आप लोग को ललकार रहा है जन स्वराज की तरफ जाने के लिए। मैं आज कहना चाहता हूँ कुछ बात। ये मिट्टी धरती फिर से समाजवाद को पुनर्स्थापित करने के लिए, यदि समाजवाद को पुनर्जीवित करना है, यदि समाजवाद को जो मुखौटाधारी समाजवादियों ने अपहरण कर लिया, कहता है मैं समाजवादी हूं। समाजवाद का नाम लेने से भूल सकते हो बाबू, फैल नहीं सकते। समाजवाद के फैलने के लिए त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, गरीबों को गला लगाना पड़ेगा, जात से समाज की ओर जाना पड़ेगा, समतामूलक समाज बनाने के लिए नींव रखना पड़ेगा और जात से चलो समाज की ओर रास्ता को प्रशस्त करना होगा। यदि समाजवाद को चाहते हो, समाजवाद नहीं है केवल परिवार में भी पूरा तरह कुंडली मार के बैठ जाओगे। परिवार छोड़कर कहीं सुनेगा नहीं। पैसा, परिवार और सत्ता, यही तो लक्ष्य है। मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं। आज बिहार का दुर्भाग्य है, विडंबना है, बिहार का नेता वही है या देश का नेता वही है जो समस्या सबसे बड़ा खड़ा कर दे, चाहे जो समस्या खड़ा कर दे। आज मोदी जी सबसे बड़ा समस्या खड़ा कर दिया, सबसे बड़ा नेता है। आज बिहार में जो नेता 34 साल लगातार बिहार में शासन किया है, मुखौटाधारी समाजवादी 34 वर्षों तक शासन किया। 15 साल बड़ा भाई और 19 साल तक छोटा भाई भी शासन कर रहा है। लेकिन बिहार का क्या हुआ? मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, शासन सत्ता तो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, लेकिन क्या हुआ? समाजवादी कार्यक्रम का क्या हुआ? बिना नफा के खेती बाड़ी, उस पर लगे माल बियारी। क्या हुआ इस बात का? जिसने कहा था समान शिक्षा,
राजा पूत भंगी इंसान, शिक्षा पावे एक समान। ये डॉक्टर लिया का लाइन था। इस लाइन को तुम क्या कर दिया? कहां अपहरण कर लिया, कहां नीचे गाड़ दिया गड्ढे में समाजवाद को। समाजवाद का यही लाइन था जिसमें सब गरीब, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 5 जून को 1974 को गांधी मैदान में शंखनाद हुआ था और उसी आंदोलन को हम लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। हम लॉ के स्टूडेंट थे, अंतिम लास्ट ईयर में हमने अंसारी हॉस्टल से पटना से गए थे उस मीटिंग में। हजारों लाखों नौजवान भाग लिए थे। क्या हुआ? केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। सब क्रांति का भी नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था 1967 में। 9 राज्यों में कांग्रेस का सरकार हिल गया, कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। उस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आज शंखनाद करता है प्रशांत किशोर। तो चारों तरफ से बौखला रही है पार्टियां। ये कौन है लालार जनता? ये पार्टी वाले लोग, ये जो राजनीतिक दल वाले लोग हैं, बौखला गए हैं, गुस्सा में आ गए। अरे 3 स्टेज होता है क्रांति का, एक स्टेज होता है बौखलाने का। ऐसे क्या हो जाएगा? प्रशांत तो आया है, चला जाएगा। ये तो बिजनेस अति करता है, ये कोई नेता है, रणनीतिकार है। और कहता है नहीं, अरे जम रहा है, गोगोन जा रहा है, क्या होगा? अब इसका विरोध करो, चिट्ठी निकालो। तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय से एक पत्र निकालता है। क्या पत्र निकालता है? आज मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि आप लोग गौर में बोलिए। वो कहते हैं पांडे है, पांडे, प्रशांत किशोर नहीं है, पांडे है, प्रशांत किशोर पांडे। तो जब पांडे ही है और तुमको घिरना है ब्राह्मण से, तो मधुमेह का फोटो जो राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली से लेकर पटना तक रखे हो, वो भी ब्राह्मण था। उस फोटो को पहले कार्यालय में बाहर फेंको, क्योंकि समाजवादी कार्यक्रम प्रशांत किशोर उठा रहा है। तो ये थोड़ा खट्टा है, लेकिन मधुमेह मीठा है। उसको कहते हमारा पुरखा है, समाजवादी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का फोटो हम लोग ये लोहिया आश्रम में मैं बोल रहा हूँ, लोहिया का फोटो भी फेंक दो। आरजेडी के भाइयों, भगाओ उसको, फोटो को फेंको। क्योंकि जो मरवाड़ी लोग हैं ज्यादा बीजेपी में है, तो फिर मरवाड़ी जात के लोगों को पूजा क्यों करते हो? इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का राह बड़ा होता है। समाजवादी राह बड़ा था, इसीलिए तुम फोटो लेके जयंती मना रहे हो, पुण्यतिथि मना रहे हो और कहते हो प्रशांत कुमार पांडे। ये पांडे बीजेपी का एजेंट, बीजेपी का एजेंट नहीं। जब 2015 में नीतीश बाबू की हालत खालसा था और नीतीश कुमार और लालू जी सरकार में नहीं थे, दोनों को मुड़ी जोड़ के सरकार बनाया। उस दिन नारा अच्छा लग रहा था, यही बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। उस समय मीठा लग रहा था। और जब चले गए वहां बंगाल में, मिट्टी मानुष का नारा दिए और वहां भी जिता दिए बीजेपी के खिलाफ। 15 से 21 तक प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी की सरकार को राज्यों में परास्त करने का काम किया है, अपने रणनीति के बदौलत, अपने सुझाव के बदौलत, अपने पूरी एनर्जी, बुद्धि, ताकत, शक्ति, अपने नौजवान जो इनकी आईपैक के संगठन के साथी हैं, उन साथियों के बदौलत, उनके टेक्निकल दिमाग के चलते और पूरी तरह सभी जहां जहां बीजेपी की सरकार बनने की संभावना थी, उन संभावनाओं को खत्म कर दिया। यही आदमी है, उसका नाम है प्रशांत किशोर, जिसने बिहार में 15 में सरकार बना दिया बीजेपी के खिलाफ। ये दोनों का गठबंधन बना दिया, आरजेडी का और जदयू का। उसने बंगाल में बना दिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार, अपने एडवाइस से, बुद्धि से, अपने राजनीतिक कौशल से। जो राजनीति का जो रंग कौशल होता है, रणनीति का अर्थ जरूर है देश में, सब मानता है। अब मानने लगे हो कि साला बिहार में क्यों आ गया? बिहार का बेटा है प्रशांत किशोर, इसलिए बिहार का दर्द है उनके दिल में। वो चाहता है बिहार को बदलना, वो चाहता है बिहार में विकसित बिहार बनाना, वो चाहता है बिहार को बेहतर बिहार बनाना। उनके मन में कल्पना है कि नया बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, बेहतर बिहार बनाएंगे, पलायन मुक्त बिहार बनाएंगे, रोजगार उन्मुख बिहार बनाएंगे। यह प्राण है क्या? इसीलिए मीटिंग हो गया। तुम क्या कर रहे थे? तुमको 34 साल का मौका मिला, क्यों नहीं बिहार को शिक्षा, रोजगार, ये सब देने का काम किया? क्यों नहीं गरीबों को तुमने मालगुजारी माफ किया? आज मालगुजारी 10 गुना है, 10 गुना मालगुजारी है, मालगुजारी बढ़ा दिए हो। कहते हम समाजवादी हैं। ठीक कहा था सुमन जी,
सुनील मंडल भाई बोले थे, राजेश जी बोले थे, आलोक जी, राम कुमार जी सूर्य में बोले थे। ठीक कहा था अपने भाई रामेश्वर भारती जी। क्या कर रहे थे? आपको इतना समय मिला, कितना समय चाहिए? राजपाट चलाने के लिए सत्ता शासन में कितना समय चाहिए? गांधी का, डॉक्टर लोहिया का नाम, अंबेडकर का नाम, जयप्रकाश का नाम लेकर, उन विभूतियों को नाम लेकर उठाते हो, उनके आदर्श पर नहीं चलते हो और अपने वोट का औजार बना ली हो उनके नाम को। ये काम अब छीना जाएगा, क्योंकि गांधी जी को छीन रहा है प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा होगी, पार्टी का स्वरूप लेगा जन स्वराज। गांधी जी के रास्ते पर चलकर पद यात्रा करके ये निकला है। मैं भी जब भारत सरकार में मंत्री बना था तो गांधी जी का यंग इंडिया में पढ़ा था। 1923 में गांधी जी ने कहा था, उस समय आजादी भी नहीं हुआ था, जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो उसको जो अनाज दे देगा, जिसका लक्ष्य केवल पेट भरना है, उसको जो पेट भर देगा वही उसका खुदा है, वही उसका भगवान है, वही उसका ईश्वर है और वही उसका सरकार है। उस रास्ते पर मैं चला था 1996 में। आज प्रशांत किशोर जी पद यात्रा करके गांव जाकर, गांव की समस्या को जानकर, जमीनी हकीकत को जानकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर नए सिरे से स्थापित करना चाहता है। ये लोकतंत्रवादी है। ये सभी लोग लोकतंत्र का किसी गण में आज आंतरिक लोकतंत्र महफूज नहीं है क्या? अभी नौशाद साहब बोल रहे थे, वह विवेकानंद चौधरी को मैं देख रहा था, प्यारे मियाँ मुखिया जी मधेपुर को देख रहा था मैं। बहुत साथी अभी आए, लेट से आए। आप बताओ ना कहीं लोकतंत्र महफूज हो किसी पार्टी में? आंतरिक लोकतंत्र है क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में? कहीं लोकतंत्र महफूज है तो जन स्वराज में लोकतंत्र महफूज है। जमीन से पूछा जाता है राय, सबसे राय ली जाती है, सबसे विचार किया जाता है, तब फैसला किया जाता है। फैसला किया गया था जब गए थे बापू सभागार में। प्रशांत किशोर ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अच्छे लोगों का हिस्सेदारी में सब मत चला भी हो, क्योंकि इनका लाइन दूसरा है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इन्हें जो सब वही महाजनी लगा दीजिएगा। अच्छा जो लोग होगा चुना जाएगा। एक क्षेत्र से कितने लोग, सारे तरीके हैं। आज उसने कल ये भी कहा है, राइट टू रिकॉल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी नेता थे। उन्होंने कहा था राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जब जनता में कोई 2.5 साल में कोई एमएलए भूल हो जाए, अपना स्वार्थ में लग जाए, जनता की सेवा में खड़ा नहीं उतरे, उसको वापस करने का अधिकार जनता को होगा। वहां जो काउंसिल रहेगा उस क्षेत्र की जनता प्रस्ताव पास कर देगा। जन स्वराज का यह संविधान लिखा जा रहा है कि जो क्षेत्र में प्रस्ताव पास हो जाएगा, एमएलए हमारा नहीं है, एमएलए से हटना पड़ेगा उसको। ये राइट टू रिकॉल वाला प्रोग्राम जयप्रकाश नारायण का ये लागू कर रहा है। तो कहते हो जेपी का आर्थिक एजेंट है। अरे वो तो डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, डॉक्टर लोहिया के राह पर प्रशांत किशोर 100% मुझको खड़ा नजर रहा। ये मेरा दृष्टिकोण है। आई डोंट नो आई एम करेक्ट और नॉट, बट हमको लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जो जनता जनप्रतिनिधि सही ढंग से खड़ा नहीं उतरे जनता की सेवा में, जन सेवा में, उस प्रतिनिधि को जैसे आंगन दरवाजा को बाहर देते हो पूरा कर, उसी तरह से बाहर देना 5 साल पर। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था। ये रामप्रीत मंडल जी हमारे हैं, डॉक्टर लोहिया को पढ़े हुए। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था। आज वो प्रशांत किशोर बोल रहा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इन लोगों से जान छुड़ाना होगा, क्योंकि ये लोग, ये जितने लोग हैं, ये बड़े बड़े समस्या खड़ा करते हैं। जितना बड़ा समस्या जो नेता अभी देश में खड़ा करेगा, प्रदेश में कराएगा, वो उतना बड़ा नेता कहला देता है। इसीलिए अब यही मौका आया है। ये जो त्रिध्रुवीय राजनीति है, आज देख रहे हैं जनता किधर जा रहा है। पूर्णिया का रिजल्ट क्या बता रहा है? लोकसभा में पूर्णिया का रिजल्ट हुआ, तीसरा विकल्प, तीसरा। 2 ध्रुवीय राजनीति से लोगों का मन उछट रहा है। इसका कारण है निर्दलीय को जिताया। हम ठीक है, हम लोग गए थे मदद करने, पप्पू जी जीत के आए पूर्णिया लोकसभा से। उसके बाद पानी शुरू हुआ। हाल का उदाहरण देखिए, जनता किधर जा रही है। जनता किधर जा रही है? तुम्हारे तरफ नहीं जा रही है। चाहे बड़का भाई हो चाहे छोटका भाई, दोनों से जनता किनारा कर लिया है। दोनों का जमानत जब्त हो जाता है। बड़ी बड़ी पार्टी है, कोई सत्ता वाली पार्टी है, कोई कहता है प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा पार्टी। हरे संख्या को आया है, तुमको धन्यवाद दे दो उसको, रामविलास जी के लड़के को, जो खड़ा करके जदयू का साइज 242 में करके खड़ा कर दिया, और तुम्हारा सीट आ गया। और बड़ी पार्टी बन गए हो।
25 में पता चलेगा जमीन पर कौन बड़ा पार्टी है। सीधी लहर होगी जन स्वराज का, बीजेपी और एनडीए से लड़ाई। उनको रोजगार की जरूरत है, उनका माली हालत सबसे खराब है। दलित के बाद यदि किसी कम्युनिटी का हालत खराब है तो हमारे मुसलमान भाई का हालत खराब है। सच्चर समिति का रिपोर्ट देखो, हम तो सच्चर समिति में बोले थे लोकसभा में, इंग्लिश में रिपोर्ट आया था तो हमने कहा हिंदी करो, ट्रांसलेट करो उर्दू में या हिंदी में, और ट्रांसलेट हुआ, लोकसभा में उठाया था। हमारे समय में वो सच्चर समिति का रिपोर्ट आया था। सच्चर समिति का रिपोर्ट 45 साल शासन रहा, किस पार्टी का रहा मालूम है आपको? मैं नाम भी लेना। संसद का क्या कहा ला के रखे हो? दलित के बाद यदि सबसे खराब हालत है तो मुसलमान की हालत खराब है, और इसके बाद अत्यंत पिछड़ा का तो है ही, पिछड़ों का है ही। आर्थिक विषमता की लड़ाई अब चलेगी, भूल जाओ। मैं आरजेडी के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो तुम नशा पिला रहे हो जातीय उन्माद का, भूल जाना, जमाना आ गया है आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का जमाना आया है। सामाजिक विकास में तो पा लिया जो पाना था। आप 15 साल शासन किए, 19 साल से शासन कर रहे हैं सामाजिक न्याय के लोग। अब क्या सामाजिक जो विषमता थी वो तो कुछ हद तक कम हो गया। अब आर्थिक विषमता की लड़ाई चलेगी। आर्थिक विषमता के लिए रोजगार चाहिए, आर्थिक विषमता के लिए शिक्षा चाहिए, आर्थिक विषमता के लिए हमारा जो बिहार का 10 समृद्ध राज्य है उसमें बिहार को शामिल करने की जरूरत है। बिहार का बजट कैसे मिलता है जानते हैं? ये डबल इंजन की सरकार चल रही बिहार। अरे डबल इंजन वाले, बाढ़ सुखाड़ का हल हुआ क्या? आज बाढ़ में कितना हमारा सड़क टूट जाता है, कितने हजारों एकड़ में फसल लगा हुआ बर्बाद हो जाता है। बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो पाया? नहीं हो पाया। हमारी आर्थिक स्थिति लचर जाती है। 21 जिलों में बिहार के, उत्तर बिहार के 21 जिलों में बाढ़ का प्रकोप है। इस बाढ़ के चलते हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस पर कभी तुमने कोई समाधान निकाला? नेता उपदेश देते हैं, उपाय नहीं निकालते हैं। नेता लोग समस्या की चर्चा करेंगे, समाधान नहीं करेंगे। एकमात्र जन स्वराज है जो समस्या की चर्चा भी करता है और समाधान भी दे रहा है। इसीलिए जन स्वराज सबसे बेस्ट समाजवादी राह पर चलने का एक बढ़िया विकल्प है। इसी विकल्प से बिहार का तकदीर और तस्वीर बनने वाला है। नई तस्वीर, नया बेहतर बिहार बनने की संभावना है। मैं इसलिए चर्चा करता हूं। बजट का आकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, बजट का आकार बड़ी जोर से चर्चा करता है। जदयू वाला 2 बात का चर्चा करेगा। एक करेगा विकास, सड़क रोड पानी पुलिया, हम हॉस्पिटल पुल बनाए, सड़क बनाए, गली गली में नली बनाए, और एक कहेगा बजट, 2.5 लाख करोड़ का बजट हमने लाया। नहीं सुने हैं आप लोगों नेता का भाषण? अरे 2.5 लाख करोड़ का बजट लाए हो जरूर। एक बात तुम हमको बता दो, बजट का जो आधार है उसका आधार क्या है? वित्त आयोग जो है, फाइनेंशियल कमीशन, और जो नीति आयोग अभी है, पहले प्लानिंग कमीशन था, ये बजट का आकार देता है किसी भी राज्य को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। आंतरिक संसाधन किस राज्य में कितना है उस आधार पर बजट का आकार मिलता। यदि बाढ़ सुखाड़ का समस्या हल हो गया होता तो इनका 4 लाख करोड़ का बजट मिलता बिहार को। लेकिन आज हम पानी का आंतरिक संसाधन मेरे पास है, हमारे पास पैसा नहीं पैदा होता है। अब पैसा पैदा होता है किसको? शराब के माफिया को। जो दुकान पर शराब नहीं मिलता है, हर मकान में शराब मिल रहा है। शराब पर बहुत लोग चर्चा कर, कल आए थे सुपौल के साथी अमन जी लेके आए थे बहुत लोगों को। हमको कहते सर एक पर्चा निकला है जदयू को, तो कहता है गांधी जी का, ये बात और आप लोग के दिमाग में भी आएगा। आज मैं कुछ सफाई कर देता हूँ कि गांधी जी कहे हैं शराब बंदी। गांधी जी ने कहा था नशा मुक्ति होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था सत्य ही हमारा धर्म है। एक बताओ जो लागू है? गांधी जी ने समाज के लिए कहा था, गांधी जी ने कानून बना के शराब रोकने के लिए नहीं कहा था, समाज को जागृत करने के लिए गांधी जी ने कहा था। कि गांधी जी का एक बात नहीं मान रहे हो, शराब मान रहे हो। 2005 में तुम 2015 तक शराब चला दिए, गली गली लाइसेंस खोल दिए नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, सबको फियाक बना दिए। एक बाइक कहते हैं ब्रेक लगाओ तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट हो रहा है, होम डिलीवरी चल रहा है, करोड़ों का शराब बाहर से आ रहा है बिहार में। जो शराब पीना चाहता है उसको शराब मिल रहा है। तो ये जो पैसा राजस्व 20,000 करोड़ रुपया सालाना बिहार का नुकसान हो रहा है। यदि शराब तुम बंद नहीं कर पाए तो ये राजस्व का नुकसान क्यों कर रहे हो बिहार का? जिस 20,000 करोड़ से बिहार के बच्चों का शिक्षा का उपाय होता, इसको क्यों रोके हुए?
इसीलिए जनस्वराज इससे सहमत नहीं है, ये गलत है। नकली शराबबंदी नहीं, गांधी जी ने कहा था समाज में जागृति लाना चाहिए, नशा मुक्ति का, ब्रह्मचर्य पालन का, निरामिष होने का। अंडा को रखे थे वो, लेकिन और चीज को कहे थे। क्या आदमी वैष्णव छे भाई, दोनों शाम चलावे छे, हेलीकॉप्टर में मछली दिखावे है। गांधी जी का नाम ले रहे हो, हम नहीं चाहते थे आज बोलना। गांधी जी को बोलेंगे तो धरती हिल जाएगी। गांधी जी क्या चाहते थे, हमने किया था लागू, अभी प्रसाद जी लागू कर रहे हैं। धरती पर पद यात्रा करके लोगों को जन जागृति कर रहे हैं। चंपारण में कभी वहां पर भिखारिला से कभी गांधी जी चल के नीला खेती का आंदोलन किया था। गांधी जी का सपना था, गांधी जी का सपना है बिना सिद्धांत के राजनीति और बिना काम के धन। कहता है पैसा कहाँ से लाता है प्रशांत? आप लोगों को मैं इसी बात को बोलता हूँ कि ये भ्रम फैला रहे आप लोगों में। प्रशांत जी तो कहता है यूनाइटेड नेशन में 10 साल हम काम किए हैं। बिहार से बाहर, देश से बाहर, कहीं इन लोगों को कोई पूछता है क्या इन नेता से? वो पटना में जो कुंडली मार कर बैठल है, तुम कहाँ से पैसा लाते हो, कभी सोचते हो? उनके पास तो बता दिया है कि हमारा रणनीतिकार हम है, सब दलों का हम काम करके पैसा लिए, जो भी किए। तुम कहाँ से पैसा लाए हो? शराब के ठिठो बताओ। ये जो हेलीकॉप्टर मिलता है, मछली खाते हो, और चारों तरफ जो चुनाव में रमन चमन करते हो, कहाँ से आता है? जदयू हो चाहे आरजेडी हो। अरे तुम ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हो, उद्योग बना दिए हो ट्रांसफर पोस्टिंग को। कलेक्टर एसपी तुम्हारा 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख में भर्ती होता है। क्यों नहीं बोलते हो सच बात? शराब माफिया का पैसा लेते हो, बालू माफिया से पैसा लेते हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेते हो। बिहार में तो कोई उद्योग नहीं है, तो एक बेर दे देगा तुमको अडानी अंबानी इतना करोड़ रुपया। पैसा लाते कहाँ से हो? तो तुम अपना बात नहीं बोलते हो, पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं, कैसे पार्टी चलाते हैं। और प्रशांत आज मैदान में आया है, 2 साल तो हुआ ही है पद यात्रा किए हुए, सबको कंठ का हड्डी बन रहे हो। प्रशांत ने तो एजेंडा सेट कर दिया सब पार्टी का। सब पार्टी को होता है हम 1 करोड़ बनाएंगे, क्योंकि प्रशांत जी ने पहले कर दिया था 1 करोड़ जन स्वराज के समर्थक के साथ हम पार्टी की घोषणा करेंगे 2 अक्टूबर को। तो अब सब पार्टी कहता है, बीजेपी कहता है हम भी 1 करोड़ बनाएंगे। कल भी देखे आरजेडी भी दिल्ली से कह रहा था हम लोग करोड़ों बना देंगे। अरे वोटर लिस्ट से तो खराब दोगे तो सब बन जाएगा, लेकिन जन स्वराज गांव में जाकर गरीबों से मिलकर उसकी सहमति पत्र लिखकर तब नंबर बना रहे हैं। इस नंबर को तुम्हारे नंबर में आकाश पाताल का फर्क होगा। तुम्हारा कागजी नंबर होगा, इसका जमीनी नंबर होगा। इसलिए मुकाबला कहाँ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सब पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया प्रशांत। अभी पार्टी बनी रही। दूसरा एजेंडा क्या किया है? होम टास्क दे दिया है सब पार्टी को यात्रा करने का। अब बीजेपी निकल रहा है 22 तारीख से ना, कब से निकल रहा है आप लोग देखे होंगे मोबाइल। अभी 22 से शायद बीजेपी भी निकल रहा है। एक तो निकल के गया 7 दिन से। सब पार्टी का जो सुतल था सबको जगा दिया है जन स्वराज। जन स्वराज का काम है जागृत करना, जन चेतना जगाना, जनता का नहीं पॉलिटिकल पार्टी का भी जन चेतना जगाना, कच्चा काम करना है। मैं यही कर रहा हूँ, ये तो जन जागृति कर रहा है। सबको एजेंडा सेट कर दिया है। पार्टी नहीं बनी है, एजेंडा सबका यही सेट करता है। जो एजेंडा सेट करता है वो बाजी मार लेता है। क्योंकि हमारी लड़ाई एनडीए से होगी। और मैं आपसे कहता हूँ जन स्वराज कोई अभी दल बना भी नहीं। जन स्वराज एक मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब एक आंदोलन है। आंदोलन का मतलब एक मुहिम है। मुहिम का मतलब एक अभियान है। ये जन स्वराज एक अभियान है, जनता की जागृति का, जनता को चेतना जगाकर उनके अधिकारों के प्रति सचेत करने का। इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? सबको बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है सब। इसको पॉलिटिकल पार्टी कहता है तीसरा कहाँ से आ गया भाई? हम दोनों भाई न थे, या तो बीजेपी चाहे हो, तीसरा कहाँ से आ गया भाई? हम जब मिनिस्टर थे, हम अभी जन स्वराज के हमारे एक साथी बैठे हैं विकास जी, मध्य प्रदेश के हैं। ये लोग पूरा रात दिन खड़ते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं जन स्वराज के लिए। अभी जिला में है वही, वहाँ से आए हैं सब प्रमंडल अनुमंडल सब देखते हैं। हम जब बरेली गए थे आज यहाँ जर्मनी, 12 देश का हम दौरा किए थे जब मिनिस्टर थे। जानकारी लेना चाहते थे, गांव देहात के आदमी धोती पहन कर गए थे, हमारा तरफ से टाटता था धोती वाला कहाँ से आ गया भारत में भाई? कैबिनेट मिनिस्टर है, फूड डिपार्टमेंट का, कहाँ से आ गया? तो हमको दिखता था सब। तो चीन भी गए तो चाइनीज माल जो है कि डू यू लाइक टी और कॉफी?
हमने कहा नो कॉफी नो टी, देयर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव। उन्होंने कहा जर्मनी में कल्चर है होटल में, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार में वही जर्मनी का कल्चर है, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होगा। हम ही दोनों खड़े रहेंगे, या तो बीजेपी रहेगा या आरजेडी रहेगा, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। और तीसरा आया तो उपद्रव कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फल्ला के एजेंट है। पूर्णिया में आप बीजेपी को चुनाव के घोषणा किए कि वोट दे दीजिए, तब बीजेपी के एजेंट नहीं है। वाल्मीकि नगर में आप दीपक यादव को खड़ा करके जो तलवार बांटता था बीजेपी का आदमी, उसको उम्मीदवार बना दिए, तब बीजेपी के एजेंट नहीं है। झंझारपुर जो 9 बार जीता हुआ सोशलिस्ट पार्टी का क्षेत्र है, वहां आप बीजेपी को टिकट दे दिए, तो आप बीजेपी के एजेंट नहीं हो सकते, चूंकि आप में टैग लगा हुआ है ना, आरजेडी का मतलब बीजेपी के खिलाफ। काम जो भी करे, कथनी करनी में कितना अंतर है, और वो बीजेपी का एजेंट हो गया। पता चलेगा आगे क्या होता है। इसमें 25 में सबको दिन में तारा दिखाई देगा, इन लोगों को रात का छोड़िए। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि तीसरा विकल्प ये लोग नहीं चाहता है। तीसरा विकल्प आया से इन लोगों के लिए पहाड़ टूट गया है कि हम दोनों भाई रहते 34 साल और दिन रहते, बेरोजगारी रखते, गरीबी बना के रखते, पिछड़ा बना के बिहार को रखते, रोजगार नहीं किसी को होने देते। जितना अशिक्षित रहेगा उतना हमको जात के नाम पर जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी से वोट मिलता। बड़ा अच्छा स्कीम बनाया था ये लोग। स्कीम अब दरार पड़ रहा है, क्योंकि सब जात टूट टूट के जन स्वराज की तरफ जा रहा है, जाति नहीं जमात। ये जो समाजवादी कार्यक्रम था जिसके लिए मैंने इस्तीफा दिया था 77 में, वो हमको दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम मार्ग, मकसद और मंजिल पर चल रहे हैं। कहता है इसमें काहे लगे, कुछ लोगों को बहुत कष्ट है, इसमें काहे गए हैं। इसमें समाजवाद को हम बुद्ध भगवान 46 वर्ष तक मार्ग, मकसद और मंजिल की खोज करते रहे। अंत में आकर गया में गए तो उनको कौन खीर खिलाई हो, सुजीता क्या नाम था, अरे खीर जो खिलाई, तब उनको ज्ञान हो गया। बुद्ध गया है बिहार में, यही ज्ञान मिला था बुद्ध को। कबीर साहब टकली चलाते रहे, कहाँ जन्म लिए से पता भी नहीं है। सूत गांठते गांठते कबीर साहब को ज्ञान का भान हो गया। हिंदुस्तान में कपड़ा पैदा किए, बांध किए, तकली से सूत चरखा चला कर लोगों को सूत का ज्ञान दिए। सभ्यता का प्रतीक सूत को कबीर साहब ने बना। कबीर साहब को बहुत साल लगा तपस्या करने में। देवेंद्र यादव को भी 46 वर्ष लग गया, और एक तो मिल गया है मार्ग, मकसद और मंजिल। बहुत तपस्या किया, बहुत लोग किया है। मैं जगदेव बाबू बहुत तपस्या किए, गोली खा लिए जगदेव बाबू अरवल की मीटिंग में, मालूम है कुर्था में गोली खाना पड़ा। जब कहा 90 भाग हमारा है, 100 पर 90, 10 का शासन 100 पर नहीं चल, 90 पर नहीं चलेगा। अरे यही ना है, जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। यही तो है प्रशांत किशोर, यही बात है जो जगदेव बाबू कहते थे, जो डॉक्टर मीना कहते थे, पिछड़ा पावे 100 में 60। जातिवाद जहर है और पिछड़ावाद दर्शन है। ये मैंने किताब लिखा, मैं 5 किताब लिखा हूं। कितना मुंह से बोलता रहूंगा। हम सब किताब आपको अगले महीने में 2 अक्टूबर के बाद प्रकाशित कर देंगे, पढ़िएगा। वो भी लिखा हूं मैं, मार्ग, मकसद और मंजिल। इस पर सारी बात है, कैसे हम क्यों फैसला लिए हैं। बहुत बात हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हम भी एक तपस्या करते हुए आए हैं। कहता है दल बदलू है। दल है क्या बिहार में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी एक परिवार का पार्टी है। दल कहाँ है? कहीं दल नहीं मिलेगा हमको। दल होता तो समाजवाद होता, दल होता तो सामाजिक न्याय होता, पारिवारिक न्याय के परोधा करता है, दल बदल लेते। अबे दल है कहाँ? कुंभा बना के रख लिए हो, परिवार से बाहर, तुम्हारा चौकट से बाहर तुम्हारा ध्यान भी है क्या? पैसा चाहिए, पैसा बात, सत्ता बात, पावर बात, यही 3 है। दल तो चाहे नहीं कहीं। दल नहीं बदल, रिसर्च कर रहे हैं। ये मार्ग, मकसद और मंजिल की तरफ हम चल रहे हैं। इसीलिए हमको समय लग रहा है, सबको समय लगा है। जगदेव बाबू को समय लगा, गोली खा लिए। आज उनका जगदेव बाबू सामाजिक न्याय कर रहा है, आज भी जिंदा है। विचार नहीं मरता है, विचारधारा कभी मरेगा नहीं। चाहे समाजवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे साम्यवाद हो, आज भी पूंजीवाद है। दुनिया के अंदर आप जाकर धन कीजिए, खत्म नहीं हुआ। जबकि मार्क्स ने कहा था पूंजीवाद के भीतर ही डिस्ट्रक्शन का बीज है, मतलब खत्म करने का बीज है। लेनिन जब प्रधानमंत्री हुए रूस का, तो लेनिन ने एक भी पूंजीवादी को नहीं हटाया। तो कहा कि अरे साला ये तो कॉमरेड गड़बड़ा गया, सब दे देना चाहिए मजदूर को सारा पावर, सारा ताकत, हिस्सा,
सब ने कहा कॉमरेड लेनिन गद्दार है, कॉमरेड लेनिन गद्दार है। ये नारा लगा, रूस में 1 लाख लोग आया, तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। तो उन्होंने 5 आदमी को बुलाया अपने चैम्बर में, और चैम्बर में पूरे दिमाग में लिख दिया था कि किस तरह से हम लाएंगे साम्यवाद को, समाजवादी साम्यवाद को, मार्क्सवाद को, पूरा फिगर बनाया था। और सारा भात खा रहे थे लेनिन। जब वो 5 आया, नेताजी प्रदर्शन करके आए थे, 5 आदमी को बुलाया गया डेलीगेट में, तो देखा रहे तो वही लेनिन है, पुरने वाला सागे भात खा रहा है प्रधानमंत्री होने के बाद। तो दिमाग में थोड़ा सा चेंज हुआ, अरे साला इसे सीखना चाहिए, क्या बात है, क्यों नहीं पूंजीपति को हटा रहा है तुरंत। अब तो प्रधानमंत्री हो गया, 3 महीना हो गया, सब पूंजीपति बनले हैं, क्यों नहीं सबको ध्वस्त कर देता है, हम तो गरीब का राज लगते हैं। तो समझाया कि देखो पूंजी है उसके पास, कुछ अच्छाई है उसके पास, ये पूंजी लेकर तुम्हारा बेटा को तुम्हारा जो परिवार है उसको हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। पूंजी हमारे पास नहीं है, हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, इसलिए इस पूंजीवाद को भी रखना पड़ेगा, इसमें जो अच्छाई है उसको निकाल लेंगे और तब तुम्हारा साम्यवादी समाजवाद लेंगे। तब सब कन्विंस हो गया। बाहर निकला तो नारा लग रहा है कॉमरेड लेनिन मुर्दाबाद, कॉमरेड लेनिन गद्दार है। कहा है भैया थोड़ा शांति हो, कुछ सुनो भी हमारा। लेनिन कहा प्रधानमंत्री हूँ, कुटी कुटी काट दो, हमको जो हो मार दो, हमारा कुटी कुटी काट दे ज्यादा लोग, लेकिन हम समाजवाद नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो। सिद्धांत का है ना, विचार क्यों छोड़े, काट दो, तुमको नहीं मन हो जाते उन्माद में पागल हो जाओ। लेनिन ने क्या कहा, इन 5 से पूछो पहले। 5 कहता बाप रे तो साग भात खा रहे थे लेनिन जी। लेनिन जो कह रहा है उसी रास्ते से कल्याण होगा। कहा इस साला सब गद्दार है 5 को, जाकर मिला लिया है लेनिन उसको। फिर जुलूस हल्ला होने लगा 1 लाख लोग। तो लेनिन कहा माइक हमको धमाओ। माइक अपने से लेनिन धरा। रूस का प्रधानमंत्री कहता है भैया एक काम करो, हमारे बूटी बूटी काट देने से, तुम्हारे वोट से हम आए हैं प्रधानमंत्री बने, काट देने से यदि तुम्हारा कल्याण हो जाए मजदूर का तो कल्याण कर लो, नहीं तो हमको 6 महीना समय दो। हम जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे व्यापक हित के लिए कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर पूंजीवाद पर लगाम लग गया। सारा खर्चा राज्य सरकार ले लिया, बच्चों के पढ़ाने का, शिक्षा का, रोजगार का, और जो काम करेगा वही रहेगा रूस में, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना अपना काम करे। ये सिद्धांत लगा। जब हो गया तो आज रूस के लाश को प्रिजर्व करके रूस में रखा है। नहीं, लाश जलाया नहीं, आज भी लाश है सीखने के लिए लेनिन को। और प्रिजर्व में कौन को लिक्विड लाकर रख दिया है, अभी तक जिंदा नहीं है, मर गया है, लेकिन लाश को रखे हुए है प्रिजर्व करके। करोड़ रुपया खर्च हो रहा है रूस में इस पर। अब डेली उसको प्रोग्राम देगा, क्या क्या देकर रखता है, अभी तक लाश है। तो हमारा लाश का रखना तुम लोग भी मार दो जो तुम मारना, लेकिन हम समाजवाद नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वोट दो तब भी और नहीं दो तब भी। हम रास्ता के आदमी हैं। आज 77 के बाद पहली बार हमको रास्ता पकड़ाया है। तो रास्ता पकड़े नहीं करता था, तो इतना दिन जो दल बदलते भागते थे समाजवाद खोजने, जदयू में गए वहां भी नहीं मिला समाजवाद, आरजेडी में गए वहां भी नहीं मिला, मांझी को पकड़े जो दलित है कहीं हो गया समाजवाद, इसमें उन्होंने नहीं मिला, जिसके लिए सुनील जी बोल रहे थे कि हम लोग कैसे कहे जा रहे थे कहे जो दलित को उत्थान करेंगे, तो कहीं समाजवाद नहीं मिलता है। इस बार समाजवाद के लिए हम यहाँ आए हैं और प्रशांत किशोर जी अभी तक समर्पित है समाजवाद के राह को मजबूत करने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप सफल बनाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा भविष्य आप लोगों का है। प्रति व्यक्ति आय बिहार में है 35 रुपया, देश का प्रति व्यक्ति आय इनकम है 135 रुपया। आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय है आपका 35 रुपया, 60-70 रुपया 80 रुपया भी आपको डेली इनकम नहीं है, 100 रुपया से नीचे है। कैसे जीवन बसर करिएगा, कैसे खाइएगा महंगाई में। 80% लोगों का ये हाल है कि बिहार में गरीबी का मैं बता रहा हूँ 35 रुपया आपका प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम। और देश का राष्ट्रीय औसत है, राष्ट्रीय एवरेज है 135 रुपया। आपका जो सीडी रेशियो है बैंक का, प्रशांत का सुनिए ना, तो बेचारा कैलकुलेट करके सब आपको फिगर देगा या देंगे ये विकास जी भेजेंगे आप लोगों को। मैं आपको कहता हूँ सीडी रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। तो ये क्रेडिट क्या है, जैसे रिक्शा वाला कोई रिक्शा चलाता है, बेटी के ब्याह के लिए 200-500 रुपया कमा के बैंक में जमा कर देता है। कोई किसान है धान बेच लिया, अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया बिहार में,
तो बिहार में आप पैसा जमा करते हैं और 26 लाख करोड़ रुपया आपका बिहार से बाहर चला जाता है। कहना ये क्या हो जाता है, कैसे चला जाता है? आप जब लोन लेने जाएगा तो 40 रुपया मिलेगा 100 रुपया का, और दूसरा राज्य जाएगा तो 70 रुपया मिलेगा एवरेज, और यदि बम्बई मांगेगा तो 90 रुपया मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, इंडस्ट्री है, उस पैसे को निवेश करने में इंतजाम है, इसीलिए आपको मिलेगा 40 रुपया। आप क्या लोन फॉर्म भरिए ना बैंक में, आप ही का पैसा जमा है, आपको 40% से ज्यादा देने वाला लोन कर्जा नहीं है। आपका विकास कैसे होगा? और यदि बम्बई का आदमी नागरिक मांगेगा तो 100 रुपया जमा करेगा तो 90 रुपया उसको मिल जाएगा, और देश भर में और राज्य मांगेगा तो 70 रुपया मिलेगा। आप बचिएगा कहाँ गरीबी से? चारों तरफ से लोगों ने नाश कर दिया आपको। लॉ एंड ऑर्डर होता, बाढ़ सुखाड़ का कंट्रोल होता, यहाँ कानून व्यवस्था ठीक रहता, यहाँ दूसरा इंडस्ट्री सभी निवेश के लिए आता। और विजय भाई, अरे बहुत टाइम हो गया, बैठिए खत्म कर रहे हैं। और थोड़ा लंबा डॉक्टर लोहिया का, और जॉर्ज फर्नांडिस का, राजनारायण का, मधुली मई का, जयप्रकाश नारायण का समाजवाद है। इन लोगों का समाजवाद नहीं है तो रात दिन खुदगर्ज नेता है, अपने 24 घंटा अपनी चिंता करता है, उसको समाजवाद से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए कृपा करके ऐसे नेता समाजवाद को बकस दो, समाजवाद का नाम नहीं ले, नैतिक रूप से उनको नाम लेने का कोई हक नहीं है। समाजवाद बहुत उत्कृष्ट विचारधारा है, समाजवाद कभी मरेगा नहीं। अभी इन लोगों ने कुंभ कर दिया है, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए हम जन स्वराज में है, पुनर्जीवित करेंगे इसको। जो हमारा समाजवाद को अपहृत कर लिया है उसको हम मुक्त करेंगे, मुक्त करने का संकल्प है। आज वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जो हमारा इच्छा शक्ति है तो रास्ता मिलेगा। और मेरा तो यह भी मानना है, जहां संकल्प है वही विकल्प है। तेरी स्तरीय थोड़ी की तरफ देख रहे लोगों मन दो ध्रुवीय से उछट चुका है। रुपौली के चुनाव का परिणाम, पूर्णिया का परिणाम देखिए, और आगे जो बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, देखिए ना होता है कि नहीं होता है। चुनाव जल्दी होने वाला है, मैं आपको कह देता हूँ। ये लोग हड़बड़ाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 1 साल और टाइम मिला तो सबका मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि ये सब होलसेलर है, ब्रांडेड कंपनी है जो पार्टी है, ये देखता है हम रिटेलर न बन जाए, इसीलिए वो 1 साल के अंदर जल्दी चुनाव करने के फेर में है। और अभी जो बाई इलेक्शन है वो हम लोग का लिटमस टेस्ट होगा, चाहे रामगढ़ हो चाहे तरारी हो, ये लिटमस टेस्ट लेंगे हम लोग कि जन स्वराज कहाँ तक, कितना तापक्रम पर है कितना टेम्परेचर आया है। इसका लिटमस टेस्ट इसी से पता चल जाएगा कि जनता कहाँ है। जनता एक तरफ से है, सब पार्टी का आप जितना मेंबर है उसको रख दीजिए, सब पार्टी, भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, सब पार्टी को मिला दीजिए। 10% लोग मात्र मेंबर है, सक्रिय सदस्य, प्राथमिक सदस्य, नेता 90% लोग बाहर है जो किसी दल में नहीं है। इसीलिए 60% वोटिंग होता है, 40% लोग वोट देने आता ही नहीं। जन स्वराज इसी 40% को टारगेट बनाया है। 90 भाग जन स्वराज का है, 10 भाग सब पार्टी का है। इन्हीं सब लोगों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकास जी अपनी मीटिंग छोड़ के यहाँ गए थे, और जो साथी यहाँ आए हैं, मीना जी सबका सुना है। हमारे प्रोफेसर साहब विश्वनाथ बाबू भी लास्ट में आ गए थे, जबकि तभी और समाचार कहो। अध्यक्ष जी, आपने उद्घोष में समापन की घोषणा करते हुए आप लोगों से निवेदन करेंगे कि कुछ जलपान का इंतजाम है शशि रंजन की तरफ से, तो जलपान करके ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लंबे समय से अजीज नेता ने बताए हैं कि देश और राज्य क्या परिवर्तन है, इतिहास क्या है, आजादी क्या है, पृष्ठभूमि क्या रहा है, समाजवाद क्या है, बताने का काम किया है। और इस समाज को, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, समाजवाद के रास्ते को बचाना, इस समाज को बचाना, एक अच्छा समाज बनाना हैं कि इन विचारधारा पर चूंकि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इस लड़ाई को लेकर के आगे चलेंगे। और 2 अक्टूबर के बारे में सभी जिला भर के साथियों ने कहा है,
मजबूती से आज से तैयारी में चलना लग जाना है और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर हम लोगों को नई स्वराज पार्टी बनाने में हम लोगों को समर्थन देना है, अधिक से अधिक संख्या में चलना है। इन्हीं धन्यवाद के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। जय समाज, जय हिंद, जय बिहार, जय समाजवाद। कत घर छ बच्चा सीबी पट्टी पट्टी सीबी पट्टी सीधी पट्टी कौन मुसल बदना वाला यार हाँ तो दखिन में कही ना चले हमरा कहि छला की एगो बेला गेले कहला काल सूचना देतिए गेले कहले काल हम कहली कि अखन तक कहलिए ना किया तो इधर रोज अहाँ का ओकरा छै हमे एक बेर काल गेला बुझाई ठाकुर चिन्ह रहे छै आदमी ठीक छै बड़ी भारी बड़ी तेज जय छ आवा ने दियो तब ने दमका जरा हाँ मिलेगा समय पर टाइम मत हिनके दियो हाँ भैया जाए छथिन जाओ चल गेला जाओ ठीक है हम जल्दा के सिंगा के निकल दिया है हमर हां हैया अंदर भई त पहले अंदर में हो हैया रुक जो ना देखे नहीं छै कहै मोहन भाई या जदा ये दियो पहले और दियो एक कटा और उधर चल हां निकलने दीजिए और कौन कौन सी का नाम लग घर बहन बहन बला है शिक्षा नाजिरपुर
शीर्षियल छै शिक्षा है कलवाही भरबो नाजीपुर घर पहिने उमरे जेबै तब पहिने हेयौ हिनका नहि भेल हेयौ अपने मने